महतो, सुनिए ननंद रानी, आप अपने काम से मतलब रखिए। मेरे काम में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। और माँ जी, आप तो माँ हैं। अगर दीदी वाकई इतनी परफेक्ट है तो वे अपने ससुराल छोड़कर बच्चों के साथ मायके में क्यों रहती हैं? सबको मालूम है कि उनकी कामचोरी की आदत से परेशान होकर उनकी सासू माँ ने उन्हें अलग घर में रहने को कहा था। इसी बात पर वे रूठकर मायके आ गई थी और फिर कभी ससुराल लौटकर जाना नहीं चाहा। आखिर मजबूरी में उनके पति को उनसे तलाक लेना पड़ा। क्या भला कोई सिर्फ घर के काम ना करने की वजह से किसी को तलाक दे देता है? दरअसल निकिता आज दोपहर के खाने के बाद अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसकी सास कमरे में आई और कहने लगी, बहू, जब तुम्हें कोई काम करने का ढंग नहीं आता तो तुम अपनी ननद से नहीं पूछ सकती क्या? निकिता हैरान रह गई और कहने लगी, मम्मी जी, अब मैंने क्या कर दिया? तो वह कहने लगी, तुमने किससे पूछकर चावल बनाकर किचन में रखा हुआ है? तुमने अपनी ननद से पूछा क्या? वह कहने लगी, मम्मी जी, मुझे खाने का मन कर रहा था तो मैंने बनाकर खा लिए और आप लोगों के लिए रखा हुआ है। इसमें दीदी से पूछने वाली कौन सी बात है? तब उसकी सास सुलोचना जी चिढ़ गई और कहने लगी, तुम मेरी बेटी को महत्व क्यों नहीं देती हो? उसे कहीं बुरा ना लग जाए। माना कि उसका तलाक हो चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह घर की सदस्य नहीं है। उसका महत्व दिखाने के लिए तुम हर काम करने से पहले उससे पूछ सकती हो क्या? निकिता बहुत हैरान रह गई, क्योंकि जब उसे उसकी ननद का तलाक हुआ था, वह मायके में रहने के लिए आई थी। तब से वह उसकी ननद नहीं बल्कि सास बनने की कोशिश कर रही थी। उसे चुप देखकर उसकी सास आगे बोली, और सुनो, आज शाम को कुछ मेहमान घर पर आने वाले हैं, तो तुम अपनी ननद से पूछ लो कि खाने में क्या क्या बनेगा। निकिता धीरे से बोली, जी मम्मी जी, मैं पूछ लेती हूँ। निकिता अपनी ननद से पूछने के लिए गई तो उसकी ननद ने उसे पकवानों की लंबी सी लिस्ट बता दी। तब निकिता बोल पड़ी, ननद जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हलवा मैं बेसन वाला बना पाऊँगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो वही बनेगा। उसकी ननद रीमा बोल पड़ी, भाभी, तुम्हें तो कोई काम करने का ढंग ही नहीं है। अरे, बाहर से तैयार खाना मंगवा लो। निकिता बोल पड़ी, दीदी, अभी इतना समय नहीं है कि मैं बाहर से खाना लेने जाऊं। आप मुझे कुछ और बनाने के लिए बोल दीजिए। तब उसकी ननद गुस्से में कहने लगी, तुम मुझे जुबान लड़ाने की हिम्मत मत करना, वरना मेरी माँ और भाई इस घर में तुम्हारा जीना मुहाल कर देंगे। यह वहम मत सोचना कि मैं तलाक लेकर आई हूँ तो मैं इस घर में मेरा मान सम्मान कम हो गया। अभी भी तुम्हारा पति तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। निकिता हैरान रह गई और सोचने लगी कि यहाँ पर उसकी ननद पत्नी और बहन के बीच की तुलना क्यों खेलने वालों क्यों बैठ गई। उसका पति विवेक बहुत अच्छा था। वह अपने सारे फर्ज निभाता था और अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। यह बात उसकी तलाकशुदा ननद रीमा को फूटी आंखें नहीं सुहाता था। वह जानबूझकर निकिता को परेशान करती रहती थी ताकि घर में कलह का माहौल बना रहे, और वह बीच बीच में विवेक को भी भड़काती रहती। विवेक शुरुआत में तो कुछ नहीं बोलता था। वह सोचता था कि दीदी अभी परेशान है, उनका तलाक हुआ है तो अपने मन की भड़ास निकाल रही है। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो आज
वो अपनी बहन और माँ को समझा देता था कि निकिता इस घर की बहू है तो उसके साथ ज़रा अच्छा व्यवहार करो। इस बात से उसकी ननद और भी चिढ़ जाती थी। वह हर काम में कहती थी कि तुम्हें कोई काम करने का ढंग नहीं है। भाभी, जो भी काम करो मुझसे पूछकर किया करो। उसकी सास भी बेटी के बहकावे में आकर कहती कि बहू, तुम्हें तो गृहस्थी संभालने का ज़्यादा ढंग नहीं है। मेरी बेटी तुमसे बड़ी है तो हर बात अपनी ननद से पूछकर ही किया करो। अब घर में क्या चीज़ बनेगी से लेकर घर में क्या क्या राशन का सामान आएगा और सब्जी में कौन सी आएगी, ये सारे छोटे मोटे फैसले भी अकेले नहीं ले पाती थी, बल्कि उसे हर काम ननद से पूछना पड़ता था। और जब वह ननद से कुछ पूछने जाती तो उसकी ननद 4 तरीके की बहस अलग करती थी और उसे ज्ञान देती उसके पुराने कामों में भी कमियां निकालने लगती थी। अब इस बात से निकिता बहुत परेशान रहने लगी थी। कोई भी काम होता था, किसी से मिलना होता था, हर एक काम उसकी सास बोल देती थी, अपनी ननद रीमा से पूछ लो। वह सास को सम्मान देने के लिए पूछने जाती थी कि मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा, तो वह पलटकर कह देती अपनी ननद से पूछ लो। अब कभी कभार तो ननद कहती थी कि सब्जी में कितने आलू पड़ेंगे और कितने प्याज पड़ेंगे यह भी मैं ही बताऊंगी। और वह किचन में नहीं जाती थी, बल्कि सारा सामान लेकर पहले ननद के पास जाओ, फिर एक एक करके उसे सामान निकाल कर देती थी, फिर उसे रसोई में से सेट करो। निकिता बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि अब वो इस बात के खिलाफ आवाज़ उठाकर रहेगी। अब निकिता क्या करेगी, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।